नमस्कार। आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 2 बाजार दर्शन, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, पाठ को पढ़ लेने के पश्चात आपको इसके बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और मेरे उत्तर बताने से पहले आप कोशिश करिएगा खुद उसका उत्तर ढूंढने की। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर आपको निश्चित रूप से पता होगा। क, महादेवी वर्मा, ख, ज्ञानेंद्र कुमार, ग, विष्णु खरे और घ, धर्मवीर भारती। इसका उत्तर है विकल्प घ, धर्मवीर भारती। प्रश्न 2, माया कौन जोड़ती है? क, नौकरानी, ख, पुत्री, ग, स्त्री और घ, पुरुष। पाठ के आधार पर माया स्त्री जोड़ती है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 3, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर धन किसका प्रतीक है? विकल्प का धनवान होने का, ख, मनुष्य की सामर्थ्य का, ग, दरिद्र होने का, घ, स्त्री के सामर्थ्य का। धन प्रतीक है मनुष्य की सामर्थ्य का, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 4, लेखक बाजार से अनचाहा सामान खरीदने के पीछे मुख्य कारण क्या मानता है? उत्तर विकल्प का पत्नी के मनी बैग को, ख, पति के मनी बैग को, ग, मित्रों के मनी बैग को, घ, पुत्र के मनी बैग को। लेखक बाजार से अनचाहा सामान खरीदने के पीछे उसका कारण मानता है पति के मनी बैग को। प्रश्न 5, बाजार में क्या है? उत्तर विकल्प का एक जादू, ख, सब्जी, ग, दुकान, घ, मिठाई। बाजार में एक जादू है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 6, जादू किसकी राह से काम करता है? यानी बाजार का जो जादू है वो किसकी राह से काम करता है? उत्तर विकल्प का कान की, ख, आँख की, ग, नाक की और घ, मुंह की। बाजार का जादू आँख की राह से काम करता है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प ख। प्रश्न 7, चुंबक का जादू किस पर चलता है? क, सब्जी पर, ख, लोहे पर, ग, मिठाई पर, घ, तांबा पर। चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प ख। प्रश्न 8, बाजार में क्या होती है? क, अनेक लुभावनी वस्तुएं, ख, सड़ी गली वस्तुएं, ग, मन को न भाने वाली वस्तुएं, घ, उपरोक्त सभी। बाजार में अनेक लुभावनी वस्तुएं होती हैं, इसलिए इसका उत्तर विकल्प का। प्रश्न 9, जादू किसे कहा गया है? क, बाजार की नई नई चीज़ों को देखकर लुभाने को, ख, बाजार की वस्तुएं देखने को, ग, बाजार की मिठाइयों को, घ, मन को न लुभाने वाली वस्तुओं को। इसका उत्तर है विकल्प का जादू बाजार की नई नई चीज़ों को देखकर लुभाने को कहा गया है। यानी जादू किसे कहा गया है? का बाजार की नई नई चीज़ों को देखकर लुभाने को। प्रश्न 10, बाजार की सार्थकता किसमें है? का, जेब भरा रहने में, ख, जेब खाली रहने में, ग, लोगों की आवश्यकता पूरी करने में और घ, मन खाली न होने पर। बाजार की सार्थकता लोगों की आवश्यकता पूरी करने में है, इसके लिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 11, बाजार के जादू से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? उत्तर विकल्प का मन खाली न हो, ख, मन खाली हो, ग, जेब में पैसे हों, घ, जेब में पैसे ना हो। बाजार के जादू से बचने का सर्वोत्तम उपाय है मन खाली ना हो, क्योंकि मन अगर खाली होगा तो बाजार अधिक आकर्षित करेगा, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का मन खाली ना हो। प्रश्न 12, बाजार कब आनंद देने लगता है? क, जब बाजार ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करता है,
खा जब बाजार लोभ लालच देता है। गा जब बाजार ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है। घा उपरोक्त में से कोई नहीं। बाजार तब आनंद देने लगता है जब वह ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प का। प्रश्न 13, बाजार का जादू किस पर अधिक असर करता है? का जिनका मन खाली हो। खा जिनका मन भरा हो। गा जिनके जेब में पैसे होते हैं। घा जिनके जेब में पैसे नहीं होते हैं। बाजार का जादू उन पर असर करता है जिनका मन खाली होता है, यानी बाजार का जादू उन पर अधिक असर करता है जिनका मन खाली होता है। इसका उत्तर विकल्प का। प्रश्न 14, बाजार का आकर्षण ग्राहकों को कौन सी चीज़ें खरीदने के लिए ललचाता है? का ज़रूरत की चीज़ें। खा अपनी पसंद की चीज़ें। गा अच्छी चीज़ें। घा व्यर्थ की चीज़ें। बाजार का आकर्षण ग्राहकों को व्यर्थ की चीज़ें खरीदने के लिए ललचाता है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प घा। प्रश्न 15, लेखक को क्या स्वीकार नहीं है? का मन को बंद रखना। खा मन को खुला रखना। गा जीवंतता। घा गतिशीलता। लेखक को मन को बंद रखना स्वीकार नहीं है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प का। प्रश्न 16, लोभ की जीत क्या है? क लोभ पैदा न होने वाले मन को बंद कर देना। खा लोभ पैदा होने वाले मन को बंद कर देना। गा लोभ पैदा होने वाले मन को खुला रखना। घा इच्छाओं और उमंगों का जीवित रखना। लोभ की जीत ये है कि लोभ पैदा होने वाले मन को बंद कर देना। उत्तर है विकल्प खा। प्रश्न 17, आँख फोड़ डालने का क्या आशय है? का संसार की सारी गतिविधियों को देखते रहना। खा लोभ पैदा करना। गा संसार की सारी गतिविधियों को अनदेखा कर देना। घा आँख फोड़ डालने से आदमी बेचैन हो जाता है। आँख फोड़ डालने का आशय है संसार की सारी गतिविधियों को अनदेखा कर देना, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प गा। प्रश्न 18, लेखक ने किस हठ योग का तिरस्कार किया है? का जिसमें हठ न हो। ख जिसमें थोड़ा हठ हो। गा जिसमें मन बहुत कमज़ोर हो। घ जिसमें हठ ही हठ हो। लेखक ने उस हठ योग का तिरस्कार किया है जिसमें हठ ही हठ हो। उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 19, किस कारण मन कृश पीला और अशक्त हो जाता है? का हठ न करने से। ख लालच करने से। ग हठ करने से। घ भयभीत होने से। हठ करने से मन कृश पीला और अशक्त हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प ग। प्रश्न 19, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य आकर्षण किसके वश में हो जाता है? का वस्तुओं के। ख विक्रेताओं के। ग ग्राहकों के। घ बाजार के। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य आकर्षण वस्तुओं के वश में हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 21, पाठ में किस भोले आदमी की बात की जा रही है? का चूरन वाले भगत जी की। ख पान वाले भगत जी की। ग परचून वाले भगत जी की और घ उपरोक्त सभी। पाठ में जिस भोले आदमी की बात की जा रही है वह है चूरन वाले भगत जी। उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 22, अपदार्थ का क्या अर्थ है? क अकिंचन। ख बेचारा बिना महत्व का। ग हल्का फुल्का। घ उपरोक्त सभी। अपदार्थ का अर्थ है अकिंचन, बेचारा, बिना महत्व का और हल्का फुल्का, यानी अकिंचन जो कुछ ना हो, इस तरह से इसका उत्तर है विकल्प घ, यानी ये तीनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए
विकल्प घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 23, लोगों को लुभाने, प्यासा बनाने, तृष्णा से व्याकुल बनाने और लोभ से पागल बनाने की शक्ति को क्या कहते हैं? क हास्य शक्ति, ख व्यंग्य शक्ति, ग अश्वशक्ति और घ मृग शक्ति। लोगों को लुभाने, प्यासा बनाने, तृष्णा से व्याकुल बनाने और लोभ से पागल करने की शक्ति होती है व्यंग्य शक्ति, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 24, किसके मन में सांसारिक वस्तुओं को पाने की पागल वासना नहीं है? का लेखक के, ख ग्राहकों के, ग भगत जी के और घ लोभ युक्त मनुष्य के। भगत जी के मन में सांसारिक वस्तुओं को पाने की पागल वासना नहीं है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प ग। प्रश्न 25, भोला किसे कहा गया है? क भगत जी को, ख लेखक को, ग ग्राहक को, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। इस पाठ के आधार पर भोला भगत जी को कहा गया है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 26, धन की क्रय शक्ति बाजार में क्या भरता है? क शैतानी भरा व्यंग्य, ख बोलने की शक्ति, ग खरीदने की शक्ति और घ लालच। धन की क्रय शक्ति बाजार में शैतानी भरा व्यंग्य भरता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 27, बाजार की सार्थकता देने का क्या आशय है? क ज़रूरत की चीज़ों को बाजार से खरीदना, ख बिना ज़रूरत की चीज़ों को खरीदना, ग बाजार की सभी चीज़ों को खरीदना और घ बाजार नहीं जाना। बाजार को सार्थकता देने का आशय है बाजार की चीज़ों, ज़रूरत की चीज़ों को बाजार से खरीदना, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 28, कौन लोग बाजारूपन को बढ़ाते हैं? क ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने वाले, ख क्रय शक्ति के बल पर बाजार में कपट को बढ़ावा देने वाले, ग लेखक जैसे लोग, घ भगत जी जैसे लोग। बाजारूपन को बढ़ाते हैं कौन लोग बाजारूपन को बढ़ाते हैं? इसका उत्तर है विकल्प ख। क्रय शक्ति के बल पर बाजार में कपट को बढ़ावा देने वाले लोग बाजारूपन को बढ़ाते हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 29, परचेजिंग पावर का क्या अर्थ है? क बेचने की शक्ति, ख बोलने की शक्ति, ग खरीदने की शक्ति और घ व्यंग्य शक्ति। परचेजिंग पावर का अर्थ है खरीदने की शक्ति, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 30, कपट की बढ़ती का क्या अर्थ है? क परस्पर में सद्भाव का बढ़ना, ख परस्पर प्रेम का बढ़ना, ग परस्पर ज्ञान का बढ़ना और घ परस्पर सद्भाव का घटना। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर सद्भाव का घटना, यानी जब कपट की बढ़ती होगी तो सद्भाव घट जाएगा, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न 31, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य आकर्षण किसके वश में हो जाता है? उत्तर विकल्प का वस्तुओं के, ख विक्रेताओं के, ग ग्राहकों के, घ बाजार के। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य आकर्षण वस्तुओं के वश में हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प का। प्रश्न 32, भगत जी चौक बाजार में क्या खोलकर चलते हैं? क आँखें, ख छाते, ग जूते और घ सैंडलें। भगत जी चौक बाजार में आँखें खोलकर चलते हैं, इसलिए उन्हें बाजार अपने जादू में नहीं फंसा पाता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का आँखें। प्रश्न 33, भगत जी का आचरण समाज में क्या स्थापित करने में मददगार हो सकता है? क अशांति, ख घृणा, ग शांति
और घ प्रेम। भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 34, ऊपरी चमक दमक और दिखावा को क्या कहते हैं? क बाजारूपन, ख योग्यता, ग अयोग्यता, घ धमकाना। ऊपरी चमक दमक और दिखावे को बाजारूपन कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का। प्रश्न 35, बाजार से आवश्यकता की चीज़ें खरीदना क्या प्रदान करता है? क निरर्थकता, ख बाजारूपन, ग सार्थकता, घ उपरोक्त सभी। बाजार से आवश्यकता की चीज़ें खरीदना बाजार को सार्थकता प्रदान करता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न 36, कौन किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता? क बाजार, ख ग्राहक, ग बाजारूपन, घ विक्रेता। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प का बाजार। प्रश्न 37, बेचक किस ग्राहक को अधिक महत्व देता है? क जो कम खरीदारी करता है, ख जो अधिक खरीदारी करता है, ग जो मोल भाव करके चला जाता है, घ जो बिना पूछे चला जाता है। बेचक उस ग्राहक को अधिक महत्व देता है जो अधिक खरीदारी करता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न 38, बाजार दर्शन पाठ में कितने प्रकार के ग्राहकों का उल्लेख किया गया है? उत्तर विकल्प का 1, ख 2, ग 3, घ 4। यानी बाजार दर्शन पाठ में कितने प्रकार के ग्राहकों का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार के, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ग 3। प्रश्न 39, बाजार में क्या होता है? क जादू, ख दुकानदार, ग ग्राहक और घ जेब कतरा। बाजार में बाजार दर्शन पाठ के आधार पर जादू होता है, आकर्षण होता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प का जादू।